क्या लोकतंत्र के अंदर कोई ऐसा कानून आ सकता है जिसके लागू होते ही पुलिस को इतनी ताकत मिल जाए कि वह बिना किसी कोर्ट ट्रायल के आपको पूरे 12 महीने के लिए सीधा जेल की सलाखों के पीछे डाल दे? एक ऐसा कानून जहां आपकी चल और अचल संपत्ति को पल भर में कुर्क किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसे ही तूफान आया हुआ है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार एक नया कानून लेकर आई है जिसे विपक्ष सीधा हिसाब किताब चुकता करने वाला कानून कह रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह कानून देश में लगी इमरजेंसी के दौरान वाले मीसा और आज के एनएसए से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी, आपका स्वागत करती हूं। इस कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस खुद मुख्यमंत्री का बयान है। शुवेंदु अधिकारी ने गारंटी दी है कि इस कानून का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही राजनीतिक बदले के लिए इसे छुआ जाएगा। पर सवाल वही है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या पुलिस और कड़े कानून कभी बिना किसी भेदभाव के काम करते हैं? आइए सबसे पहले विधानसभा के अंदर का वो गणित समझते हैं जिसने इस बिल को पास कराया। इस कानून का नाम है वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविस्ट बिल 2026। विधानसभा में इस बिल के पक्ष में 176 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 41 वोट डाले गए। वहीं 20 विधायक उस वक्त सदन में मौजूद ही नहीं थे, यानी कि भारी बहुमत से यह बिल पास हो चुका है। अब जानिए कि इस कानून में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं। पहला, जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम और पुलिस कमिश्नर को यह पावर होगी कि अगर उन्हें किसी व्यक्ति से जनता की सुरक्षा को खतरा लगता है तो वे उसे बिना किसी अदालती ट्रायल के सीधे 12 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं। दूसरा, इसमें सिर्फ दंगा या हिंसा नहीं है, बल्कि अवैध खनन, बिना इजाजत रेत निकालना और जंगलों या वन जीवियों से जुड़े अपराधों को भी इस बेहद खतरनाक श्रेणी में डाल दिया गया है। तीसरा, अगर कोई आरोपी नजरबंदी से बचने के लिए फरार हो जाता है तो पुलिस तुरंत उसकी संपत्ति कुर्क यानी कि जब्त करने की अदालती कार्रवाई शुरू कर सकती है। इस कड़े कानून को लेकर खुद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाला है। उनका कहना है कि साल 2019 से पश्चिम बंगाल ने लगातार हिंसा देखी है, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, इसलिए यह कानून बेहद जरूरी था ताकि अपराधी कानून तोड़ने से पहले 5 बार सोचे। मुख्यमंत्री ने शुवेंदु के गारंटी देते हुए कहा कि हमारा मकसद सिर्फ लोगों को जेल भेजना नहीं है, बल्कि दबंगियों से नुकसान की पाई पाई वसूलना और उनकी संपत्ति जब्त करना है। लेकिन विपक्ष इस गारंटी को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का कहना है कि इस कानून में आम जनता के लिए कोई कानूनी संरक्षण नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सीधे हमला बोलते हुए कहा कि महज 1 महीने के भीतर ही यह साफ हो गया है कि यह सरकार बंगाल के लोगों के लिए कितनी विनाशकारी साबित हो सकती है। वहीं विधायक समीना यास्मीन का भी आरोप है कि इस कानून का असली मकसद विपक्ष के कामकाज को पूरी तरह से ठप करना और उनसे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर बंगाली के जहन में घूम रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा तो दिया, लेकिन क्या पुलिस के काम करने का तरीका कभी बदलता है? इतिहास गवाह है कि चाहे टाडा हो, पोटा हो, मोकाका हो या एसटीएससी एक्ट, हर कड़े कानून के दुरुपयोग के अनंत कहानियां मौजूद हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी एक बार सीबीआई जैसे बड़ी एजेंसियों के पिंजरे का तोता कह चुकी है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां की पुलिस पर अक्सर ठोक दो वाली पॉलिसी के तहत गाड़ियां पलटकर एनकाउंटर करने के आरोप लगते हैं। अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि बंगाल में ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब कानून लागू करने की जिम्मेदारी उसी पुलिस के हाथ में आएगी तो क्या बंगाल में भी यूपी और बिहार जैसे एक्शन दिखेंगे? शुवेंदु अधिकारी की गारंटी अपनी जगह है और विपक्ष का मीसा और इमरजेंसी वाला डर अपनी जगह। लेकिन सच तो यही है कि अब बंगाल की कानून व्यवस्था का चेहरा पूरी तरह से बदलने वाला है। अब यह आगे देखना होगा कि क्या यह कानून अपराधियों पर लगाम लगा पाता है या फिर वाकई विपक्ष के दावों के मुताबिक यह राजनीति का एक नया हथियार बनता है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।